इस मूवी की शुरुआत में हमें न्यूज के माध्यम से ये बताया जाता है कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी एम्पायर नाम की कंपनी में $8 मिलियन की रॉबरी हो गई एंड छानबीन के दौरान पुलिस को ये पता चला कि चोरों ने कंपनी की छत को तोड़कर रॉबरी की है। जिसके बाद हम जेरी नाम के इस ऑफिसर को देखते हैं जिसने एक एडी नाम के लड़के को पूछताछ के लिए पकड़ा हुआ था। जेरी ने एडी से उसके दोस्त क्रिस के बारे में पूछा, जिसके बाद हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। यह है एडी जिसे आज इसके बॉस ने इसी की गलतियों की वजह से जॉब से निकाल दिया था। एडी एक नंबर का कामचोर आलसी इंसान था एंड इसी वजह से वो ज्यादा दिन तक किसी भी कंपनी में नहीं टिक पाता था। कंपनी से निकलते वक्त एडी अपने बॉस को उल्टा सीधा बोल रहा था, तभी उसके बॉस को गुस्सा आ गया एंड उसने एडी को वहीं पर मारना शुरू कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कि एडी का दोस्त क्रिस वहां पर अचानक से पहुंच गया, जिसने एडी को बचाया और अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल गया। यह है क्रिस, एडी का सबसे खास दोस्त, जिसका सपना एक पुलिस ऑफिसर बनने का था, लेकिन वो एडी की कुछ हरकतों की वजह से नहीं बन पाया। एंड फिलहाल क्रिस ने एक बार फिर से पुलिस में भर्ती होने के लिए एक टेस्ट दिया था, जिसका रिजल्ट कुछ ही टाइम में आने वाला था। क्रिस एडी को लेकर फाइनली अपने घर अपनी मॉम के पास पहुंचा, जहां पर उसने अपनी मॉम को उनकी फेवरेट स्टैचू गिफ्ट दिया। जिसके बाद क्रिस ने एडी को वहीं पर छोड़ दिया एंड अपने फादर से मिलने एक जुए के अड्डे पर पहुंचा, जहां पर उसके फादर वहां के बाथरूम की साफ सफाई का काम करते थे। वहां जाने के बाद क्रिस अपने फादर से मिला, जो अपने फादर से बात कर ही रहा था, तभी वहां का ऑनर स्पैरो आ गया, जिसने उसके फादर को क्रिस के सामने कुछ कहा तो क्रिस को गुस्सा आ गया। एंड जब क्रिस ने उसको शांत करने की कोशिश की तो स्पैरो को गुस्सा आ गया एंड उसने क्रिस को वहीं पर मारने की कोशिश की, लेकिन इतने में क्रिस के फादर ने स्पैरो को रोक लिया एंड लड़ाई को शांत करवा दिया। जिसके बाद क्रिस वहां से अपने फादर के साथ अपने घर आ जाता है एंड लंच करते वक्त अपने फादर से ये कहता है कि वो पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, जिसके लिए उसने एक बार फिर से अप्लाई किया है। ये सुनने के बाद उसके फादर उसे बधाई दे रहे थे, तभी उसकी बहन ने उसे एक लेटर दिया जो क्रिस के लिए ही आया था। उस लेटर को पढ़ने के बाद क्रिस को ये पता चला कि उसने पुलिस में भर्ती होने के लिए जो रिक्वेस्ट की थी वो डिनाई हो चुकी है। इस लेटर को पढ़ने के बाद क्रिस का मूड ऑफ हो गया, जिसके बाद वो वहां से अपनी फ्रेंड नैन्सी के रेस्टोरेंट में गया, जहां पर अखबार पढ़ते वक्त उसे एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब दिखी। जिसे देखने और पढ़ने के बाद क्रिस ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इस सिक्योरिटी गार्ड की जॉब को करेगा। जिसके बाद वो वहां से इस जॉब को लेने के लिए एम्पायर नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी में गया, जहां पर उसे हफ्ते के $200 की सैलरी पर रख लिया गया। इस कंपनी में क्रिस का काम बस इतना था कि उसे इस कंपनी के पैसे एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने थे, जिसके लिए उसे एक वैन दी गई एंड उसके साथ में एक टोनी नाम के आदमी को रखा गया, जिसने पहले दिन क्रिस को डिटेल में उसका काम समझाया, जैसे कि कंपनी के पैसे कहां पर रखे जाते हैं, कितनी सिक्योरिटी होती है एंड अंदर कैसे जाया जाता है। क्रिस को वहां पर यह भी पता चला कि कंपनी के पास $25 मिलियन है, जिसे उन्होंने एक कमरे के अंदर बंद करके रखा हुआ था एंड उन पैसों की सिक्योरिटी के लिए कंपनी ने सिर्फ एक आदमी को रखा हुआ था, जो सीसीटीवी के माध्यम से उन पैसों पर नजर रखता था। अपने पहले दिन के काम को खत्म करके क्रिस जैसे ही अपने घर पर आया तो वहां पर उसको ये पता चला कि स्पैरो ने उसके फादर को काम से निकाल दिया है। ये सुनने के बाद क्रिस को गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसके फादर पिछले 10 सालों से वहां पर काम कर रहे थे एंड स्पैरो ने उस दिन का बदला लेने के लिए उसके फादर को जॉब से निकाल दिया था। लेकिन क्रिस के फादर ने क्रिस से बात करके क्रिस को शांत किया, जिसके बाद अगले दिन क्रिस अपने जॉब पर गया। आज क्रिस टॉनी के साथ वैन में बैठकर एक बहुत बड़ी दुकान के पास पहुंचा, जहां पर उसे दुकान से पैसे लेने थे। क्रिस इस काम में नया था एंड इसी वजह से टॉनी ने उसे वैन के पास खड़ा रहने को कहा एंड खुद दुकान के अंदर चला गया, लेकिन क्रिस उसके पीछे पीछे उसे फॉलो करता करता दुकान के पास चला जाता है। तभी वहां पर कुछ बदमाश आए, जिन्होंने वैन के नीचे बॉम्ब रख दिया एंड जैसे टॉनी दुकान से बाहर आया तो वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। उस बॉम्ब के ब्लास्ट होते ही उन बदमाशों ने क्रिस और टॉनी पर भी हमला कर दिया, जिसमें उन्होंने कुछ फायरिंग की, जिनमें से एक गोली क्रिस को लगी एंड बाकी की कुछ गोलियां टॉनी को लग गई। तभी वहां पर पुलिस पहुंच गई, जिसकी वजह से वो बदमाश अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग गए। क्रिस ने अपने बचाव के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से वो तो बच गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको ये पता चला कि गोली लगने की वजह से उसका साथी टॉनी मर चुका है। मौके पर जेरी पहुंच चुका था, जिसने क्रिस से बात करके पूरा इंसिडेंट
इंसिडेंट जानने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही क्रिस को ये पता चला कि उसका दोस्त मर चुका है तो उसका मूड खराब हो गया, जिसकी वजह से उसने जेरी से ज्यादा बातें नहीं की एंड वहां से चुपचाप चला गया। अगले दिन क्रिस अपने बॉस के पास पहुंचा तो उसके बॉस ने उससे बात करते हुए नाइट शिफ्ट पर लगाने की बात कही, क्योंकि उसके बॉस का ये कहना था कि जब कंपनी ने तुम्हें अपने बचाव के लिए गन दे रखी है तो तुमने उस गन की मदद से उन बदमाशों पर फायरिंग करके टोनी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। जिसका जवाब देते हुए क्रिस ने उससे ये कहा कि वो चाहकर भी गोली नहीं चला सकता था क्योंकि टोनी उसके सामने खड़ा था, लेकिन इसके बावजूद क्रिस के बॉस ने उसकी बात नहीं मानी एंड उसने क्रिस को नाइट शिफ्ट पर लगा दिया, जहां पर अब क्रिस को कंपनी में बैठे बैठे सीसीटीवी के माध्यम से पैसे और पैसों से भरी वैन पर निगरानी रखनी थी। क्रिस ने पहली रात जब अपनी ड्यूटी ज्वाइन करी तो उस रात उसने ये देखा कि कंपनी में काम कर रहे दो एम्प्लॉय ने कंपनी की वैन को कंपनी के बाहर खड़ा किया एंड अपनी ड्यूटी खत्म करके जाने लगे। एंड जब क्रिस ने उन दोनों से वैन को अंदर खड़ी करने की बात कही तो उन दोनों ने क्रिस से ये कहा कि जब कंपनी के बॉस को परवाह नहीं है तो तुम इस बात की परवाह क्यों कर रहे हो, जिसका साफ मतलब था कि वहाँ के एम्प्लॉय को किसी भी चीज की कोई भी परवाह नहीं थी। थोड़ी देर बाद क्रिस को वहाँ पर एक पेपर मिला, जिसको पढ़ने के बाद क्रिस को ये पता चला कि कंपनी की तरफ से टोनी की वाइफ को $50,000 दिए जाने थे, लेकिन कंपनी में बैठे कुछ करप्ट लोगों की वजह से उसे सिर्फ $5,000 ही दिए गए। इस लेटर को पढ़ने के बाद क्रिस को बहुत बुरा लगा एंड ये बात उसने अगले दिन अपने दोस्त एडी को बताया। तब एडी ने उससे बात करते हुए उसे अपनी ही कंपनी में रॉबरी करने की सलाह दी। क्रिस को भी कहीं न कहीं ये बात बुरी लग रही थी कि जो पैसा टोनी की वाइफ को मिलना चाहिए था वो पैसा उसे नहीं मिला एंड इसी वजह से उसने भी अपनी ही कंपनी में रॉबरी करने का प्लान बनाया। अगली रात क्रिस ने सभी एम्प्लॉय के जाने के बाद बड़े ही चालाकी से कमरे का लॉक खोला, जिसके अंदर पैसे पड़े हुए थे, लेकिन उसके लॉक खोलते ही एक अलार्म बजा एंड अलार्म बजते ही वहां पर मौजूद एक टेलीफोन पर किसी का कॉल आया, लेकिन क्रिस ने बड़े ही चालाकी के साथ उस फोन को उठाकर सामने वाले शख्स से बात करते हुए उसको ये बताया कि यहाँ की लाइट चली गई थी एंड इसी वजह से शायद अलार्म बजा होगा। इतना बताने के बाद क्रिस ने फोन को रख दिया, जिसके बाद उसने एक डंडे की मदद से कमरे में पड़े पैसों से भरे हुए बैगों में से एक बैग को बाहर निकाला। उस बैग में $25,000 थे, जिसमें से ज्यादातर पैसों को उसने टोनी के घर जाकर टोनी की वाइफ को दे दिया एंड बाकी के बचे हुए पैसों को लेकर वो एडी के साथ मिलकर एक क्लब में गया, जहां पर एडी और उसने खूब एंजॉय किया। वहीं पर मौजूद हैरी और माइक नाम के इन दोनों आदमियों ने जब क्रिस और एडी को वहां पर एंजॉय करते हुए देखा तो इन दोनों के मन में ये सवाल उठने लगा कि आखिर इतना पैसा क्रिस और एडी के पास कहां से आया। उन दोनों ने जैसे ही एडी को अकेला देखा तो वो दोनों एडी से बात करने के लिए एडी के पास जाकर बैठ गए एंड एडी के पेट में ये बात नहीं पची। उसने उन दोनों से बात करते हुए उन दोनों को ये बता दिया कि क्रिस ने ये पैसा अपने ही कंपनी में रॉबरी करके लाया है। इतना बताने के बाद एडी खुद उन दोनों के साथ मिलकर क्रिस की कंपनी में रॉबरी करने की बात कर रहा था। इतने में वहां पर क्रिस पहुंच गया, जिसने एडी को ये सारी बातें करते हुए सुन लिया एंड क्लब से बाहर आते ही क्रिस ने एडी को सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि माइक और हैरी स्पैरो के लिए काम करते थे एंड क्रिस को ये डर था कि स्पैरो को जब ये बात पता चलेगी तो स्पैरो पैसों के लिए उसकी जान भी ले सकता है। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बावजूद एडी क्रिस की कंपनी में एक बहुत बड़ी रॉबरी करने की बात कर रहा था। क्रिस ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब एडी नहीं माना तो क्रिस ने भी उसकी बात मान ली और फिर अगले दिन क्रिस हैरी, माइक और एडी के साथ मिलकर रॉबरी करने का प्लान बनाने लगा। लेकिन उसकी ये शर्त थी कि माइक और हैरी इस बात को स्पैरो तक नहीं पहुंचाएंगे। माइक क्रिस की इस बात को मान गया था, लेकिन हैरी क्रिस की इस बात को नहीं माना। उसको ये डर था कि अगर ये बात स्पैरो को पता चलेगी तो वो उसकी जान ले लेगा एंड इसी वजह से उसने क्रिस की बात नहीं मानी। वो उठकर वहां से चला गया, जिसके बाद माइक ने क्रिस से बात करते हुए उसे इस बात की गारंटी दी कि हैरी इस बात को स्पैरो तक नहीं पहुंचाएगा। अगर उसने ऐसा किया तो वो हैरी की जान ले लेगा। जिसके बाद क्रिस ने माइक और एडी के साथ ही मिलकर कागज पर रॉबरी करने का पूरा प्लान बनाया। क्रिस ने उन दोनों को पूरा प्लान समझा दिया एंड अगली रात उसने प्लान के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उसका प्लान पूरा होता उससे पहले ही जेरी कुछ ऑफिसर के साथ वहां पर पहुंच गया, क्योंकि उसे भी ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि यहाँ पर रॉबरी होने वाली है। जेरी और उसके ऑफिसर को देखते ही क्रिस की हालत खराब हो गई एंड उसने बड़े ही चालाकी के साथ जल्दी से एडी को कॉल करके उसको ये इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पर पुलिस पहुंच चुकी है, उन्हें ये प्लान कैंसिल करना होगा।
इतने में बाहर मौजूद एक ऑफिसर ने जेरी को कॉल करके ये इन्फॉर्मेशन दी कि उसने 2 लोगों को देखा है जो यहाँ पर रॉबरी करने आए हैं। जिसके बाद जेरी जैसे ही अपनी टीम के साथ कंपनी से बाहर आया तो उन दोनों लोगों ने जेरी के ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी। लेकिन जेरी के साथ और भी ऑफिसर वहाँ पर जगह जगह पर मौजूद थे एंड उन लोगों ने भी फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें उन दोनों रॉबर्स की जान चली गई। कुछ देर बाद क्रिस को ये पता चला कि पुलिस ने जिन दोनों लोगों को मारा है वो दोनों उसके साथ ही नहीं बल्कि कोई और लोग थे। ये बात जैसे ही माइक को पता चली तो उसका पूरा शक हैरी पर गया, जिसके बाद वो एडी के साथ तुरंत ही सीधा हैरी के पास पहुंचा एंड उसने वहां पर हैरी को ऑन द स्पॉट शूट करके खत्म कर दिया। दरअसल हैरी को रॉबरी की बात पता चल गई थी एंड इसी वजह से उसने उन दोनों लोगों को भेजा था। अगली सुबह क्रिस जब एडी से मिलने एडी के पास गया तब एडी ने उसको ये बताया कि पिछली रात माइक ने हैरी को गोली मारकर खत्म कर दिया। ये सुनने के बाद क्रिस ने एडी से ये कहा कि अगर ये बात स्पैरो तक पहुंचेगी तो स्पैरो हम लोगों की जान ले लेगा। एडी ने जवाब देते हुए ये कहा कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों को रॉबरी करके अपना अपना हिस्सा ले लेना चाहिए। लेकिन क्रिस पूरी तरह घबरा चुका था एंड इसी वजह से उसने एडी की बात मानने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन उसके बावजूद एडी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। एडी पैसों के लिए इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि वो पैसों के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगाने को तैयार था। क्रिस ने एडी की बातों को हल्के में लिया एंड वहां से चला गया। लेकिन क्रिस को ये नहीं पता था कि एडी उसी रात उसकी कंपनी में रॉबरी करने अकेले ही आ जाएगा। एडी ने उसी रात कंपनी की छत पर आकर क्रिस को आवाज लगाई एंड कुछ देर बाद उसने कंपनी की छत को तोड़ा और सीधा नीचे आ गया। क्रिस ने यहाँ पर भी एडी को समझाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि अगर वो एडी का रॉबरी में साथ देगा तो बाद में वो कंपनी के लोगों को क्या जवाब देगा। लेकिन एडी ने यहाँ पर भी क्रिस की बात को नहीं माना। उसने बड़े ही चालाकी के साथ क्रिस के पीछे से क्रिस के ऊपर हमला किया एंड $10 मिलियन लूट कर वहां से भाग गया। कुछ देर बाद दोबारा से जेरी अपने कुछ ऑफिसर के साथ कंपनी में पहुंचा, जिसने वहां पर जाते ही क्रिस से पूछताछ करनी शुरू कर दी। पूछताछ में क्रिस ने उसको ये बताया कि उसने उस आदमी को नहीं देखा, क्योंकि उस आदमी ने उसके पीछे से उसके ऊपर हमला किया एंड पैसे लूट कर चला गया। अगले दिन एक बार फिर से क्रिस एडी से मिलने एडी के पास गया, जहां पर जाते ही उसने एडी को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से उसकी पूरी जिंदगी खराब हो सकती थी। लेकिन एडी ने यहाँ पर अपनी वफादारी दिखाते हुए क्रिस को लूटे हुए आधे पैसे दे दिए एंड बाकी के आधे पैसे लेकर वो माइक के साथ एक ड्रग डीलर के पास पहुंचा। एंड जब क्रिस रोड के किनारे एडी को मार रहा था तो वहीं पर पास में खड़ी एक गाड़ी के अंदर मौजूद जेरी ये सारी चीजें देख रहा था एंड उसे ये डाउट हो गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। एंड साथ में उसने एडी को माइक के साथ भी जाते हुए देख लिया। कुछ देर बाद स्पैरो का एक आदमी क्रिस के पास आया, जिसने क्रिस से ये कहा कि स्पैरो उससे कुछ बातें करना चाहता है। एंड जब क्रिस स्पैरो से बात करने स्पैरो के पास पहुंचा तो स्पैरो ने उससे लूटे हुए सारे पैसे लाने की बात कही एंड साथ में स्पैरो ने क्रिस को पैसे ना लाने पर जान से मारने की धमकी दी। एंड स्पैरो को ये सारी बातें बताने वाला कोई और नहीं बल्कि हैरी था, जो कि गोली लगने के बावजूद जिंदा बच गया था। जिसके बाद उन लोगों ने क्रिस को कुछ देर मारा पीटा एंड पैसे लाने के लिए फाइनली भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ एडी माइक के साथ मिलकर एक ड्रग डीलर के पास गया था ड्रग खरीदने, लेकिन उस ड्रग डीलर ने उनके पैसे लूट लिए, बदले में उन लोगों को कुछ भी नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ जेरी अपने साथी ऑफिसर के साथ नैन्सी के रेस्टोरेंट में पहुंचा, जहां पर फिलहाल एडी जॉब किया करता था। वहां पर उसने नैन्सी से एडी का लॉकर चेक करने की बात कही एंड जब उसने एडी का लॉकर चेक किया तो उसे वहां पर एक पेपर मिला। उसने उस पेपर के अंदर उस बनाए हुए प्लान को देख लिया, जिस प्लान को रॉबरी करने के लिए क्रिस ने बनाया था। इसे देखने के बाद जेरी को अब ये कंफर्म हो गया था कि रॉबरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि एडी है। जिसके बाद उसने एडी से पूछताछ करने के लिए एडी को अपने ऑफिस बुलाया, जहां पर एडी ने ये कबूल कर लिया कि रॉबरी उसी ने की थी। एंड साथ में उसने जेरी को ये भी बताया कि लूटे हुए पैसे उसके पास नहीं है, क्योंकि आधे पैसे उसने क्रिस को दे दिए एंड बाकी के पैसे उससे ड्रग डीलर ने लूट लिए। जिसके बाद जेरी ने एडी को क्रिस को दिए हुए आधे पैसे वापस लाने के लिए छोड़ दिया एंड बाकी के आधे पैसे वो खुद उस ड्रग डीलर से ले लेगा। जिसके बाद बौखलाया हुआ एडी सीधा क्रिस के पास पहुंचा एंड उसने जो पैसे उसे दिए थे वो सारे पैसे वापस मांगने लगा। लेकिन क्रिस ने एडी को पैसा देने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि इतना सब होने के बावजूद वो अगर उसे पैसे दे देता तो उसका क्या फायदा होता। उसने उन पैसों को उसी स्टैचू में छुपा दिया था, जिस स्टैचू को वो अपनी माँ को गिफ्ट देने के लिए लाया था। लेकिन एडी के बार बार पैसे मांगने के बावजूद जब क्रिस ने उसे पैसे नहीं दिए तो एडी को गुस्सा आ गया एंड उसने गन निकाल ली। वो क्रिस को शूट करने ही जा रहा था, लेकिन उसके शूट करने से पहले ही
क्रिस के फादर ने एक गन से उसी को शूट कर दिया। इतने में वहां पर पुलिस वालों के साथ जेरी पहुंच गया, जिसने वहां पर आते ही उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया एंड यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।